ओम शांति। हम बहुत समय से ईश्वर की आराधना अपने अपने तरीके से करते आ रहे हैं। कोई परमात्मा को या ईश्वर को, भगवान को याद इसलिए करता है कि किसी को कुछ प्राप्ति की इच्छा होती है, तो कोई भगवान को या ईश्वर को इसलिए याद करता है कि वो उसको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो ईश्वर से प्राप्त हुआ मानकर उसका धन्यवाद करना चाहता है। तो कोई ईश्वर या भगवान की भक्ति इसलिए करता है कि भगवान सारे संसार का या सृष्टि का रचयिता है और वो भी स्वयं को उसकी एक रचना के रूप में स्वीकार करता है। कोई भगवान को इस पूरे श्रेष्ठ संसार को रचने के लिए धन्यवाद मन ही मन करना चाहता है, इसलिए उसकी भक्ति पूजा करता है। तो ये अनेक हमारे संकल्प हो सकते हैं। कोई इसलिए भी भगवान को पूछता है कि भगवान तेरी सदा ही हमारे ऊपर कृपा और दृष्टि दया बनी रहे, ताकि हम संसार में सदा सुख शांति आनंद प्रेम पूर्वक अपना ये जीवन निर्वाह कर सके। पर ये जो भक्ति करने की हमारी परंपरा जो हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं, इसके पीछे भी कई बातें शामिल है। इसके पीछे भी कई रहस्य रहे हैं कि वास्तव में जब हमको, जैसे कि अभी बताया, कुछ न कुछ लक्ष्य की सिद्धि या प्राप्ति की बात होती है, तब भी हम ईश्वर को जरूर याद करते हैं। कोई रोग व्याधि या दुख अशांति से मुक्त होने के लिए भी हम ईश्वर को याद करते हैं, और उसको जो हमारे पास उपलब्ध शास्त्र ज्ञान, जो हमारे महामनीषियों महात्माओं ने दिया हुआ ज्ञान, या जो हमारे पंडितों पुरोहितों ने दिया हुआ ज्ञान, या संसार में अनेक तरह से जो कई स्रोतों से उपलब्ध ज्ञान है, उसके आधार से जो भी भक्ति पूजा करने की परंपराएं बनाई गई है, उस रीति से हम भक्ति पूजा निरंतर करते आ रहे हैं। एक बड़ी ही विशेष बात है कि ये सभी जानते हैं और अक्सर कहते हुए पाए जाते हैं कि जो हमारे कर्मों के अनुकूल हमने कर्म किए होंगे, शायद उसी के अनुकूल हमें ये जन्म मिला है, या हमने शायद पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, इसलिए हमको ये दुख या सुख मिला हुआ है। तो ये बात कहने के पीछे एक बात समझ आती है कि पूर्व जन्म भी कोई चीज़ होती है, और यदि पूर्व जन्म होता है तो इसका भाव है कि संसार में जहाँ एक और कहा जाता है कि ये जो हमारा शरीर है ये पंच तत्व से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व ते बना शरीरा। यदि ये पांच तत्व से बना है, और ये भी सभी जानते हैं कि ये पांच तत्वों का विनाशी शरीर है, नाशवान है, जड़ है, तो यदि ये शरीर जड़ है तो फिर ये, जब हम अभी जो एक मिनट पहले ही सुन रहे थे कि पूर्व जन्म, तो जन्म किस बात का है? शरीर नाशवान है, उसको अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार या तो जला दिया जाता है या गड़ा दिया जाता है, या उसको जिस भी तरह से एक तरह से सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है। तब फिर ये शरीर तो मिट्टी का मिट्टी में मिल जाता है। कई बार इसको मिट्टी भी कहा गया है। तो फिर ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही चला जाता है, तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जो पूर्व जन्म और अगला जन्म वाली बात आती है? तो फिर कोई ऐसी तो बात है जो पीछे जन्म में हमारे पास थी, इस जन्म में भी हमारे पास है, और शायद आगे जन्म में भी हमारे पास होगी। तो वो क्या है ऐसी चीज़? तो भक्ति में हम भक्ति पूजा तो जरूर कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना भी कर रहे हैं, पर कुछ थोड़ा भूल हमसे हो रही है, क्योंकि इतना सब कुछ हम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं दुख अशांति तनाव
हमारे जीवन में समस्याएं, विघ्न, बाधाएं, व्याधि, विकार ये सब आ रहे हैं। और जितना हमारे से आज 10 पीढ़ी पहले के लोग हमसे ज़्यादा सुखी थे, विज्ञान के साधन सुविधाएं भले ही कम थी उनके पास, पर वो हमसे कहीं मानसिक तौर पर ज़्यादा शक्तिशाली थे, ज़्यादा सुखी थे। तो हम इतना निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर हमारा ये दुख भी बढ़ता जा रहा है, हमारे ये अशांति, तनाव भी बढ़ रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? असली में ये कहा गया है कि नॉलेज इज़ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग। यदि ज्ञान है तो वो समस्या का समाधान है। यदि हमारे पास सत्य ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, महामुनियों से प्राप्त ज्ञान है, हमारे पास आत्म मंथन से प्राप्त ज्ञान है, अनेक अनेक रीति से प्राप्त ज्ञान है, और तब भी हम यदि उस ज्ञान के आधार पर चल रहे हैं, भक्ति, पूजा, व्रत, उपवास अपनी अपनी तरीके से कर रहे हैं, तब फिर दुख शांति बढ़ रही है संसार में। तो कहीं कुछ भूल हमसे हो रही है। वास्तव में उस भूल को आत्म मंथन करके चेक करने, जांचने की ज़रूरत है। वास्तव में कुछ सिद्ध पुरुषों ने, कुछ महान आत्माओं ने इस बारे में अपना आत्म विश्लेषण भी किया, और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान जो परमात्मा ज्ञान कहा जाता है, उससे भी ये पता चलता है कि वास्तव में हम कुछ भूल रहे हैं। तो हम क्या भूल रहे हैं? यदि हम दिन भर की दिनचर्या को अध्ययन करते हैं, तो हम 2-4 बातें दिन भर में अक्सर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, 2-4 शब्द। वो शब्दों में या तो मैं आता है, या मेरे, मेरा, मेरी, ऐसा ये शब्द बहुत आते हैं, मैं या मेरा, मेरी। तो इससे एक बात बड़ी स्पष्ट होती है कि यदि हम अपने पर ही लागू करके देखें कि मेरा ये शरीर है, या मेरा ये हाथ है, मेरा ये पैर है, मेरा ये कान है, मेरा नाक है, मुंह है, और आखिरी में कह दिया ये मेरा शरीर है। इसी तरह से हम कहते हैं मेरा घर है। तो आप जानते हैं कि मेरा घर है, मैं अलग हूँ, घर अलग चीज़ है। घर एक स्थायी है, एक जगह पर है, एक शहर में है, और मैं दूसरे कई शहर में कहीं भी जा सकता हूँ, इसलिए मैं अलग हूँ, घर अलग है। ऐसे ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, पर ये मेरा शरीर है। तो इसमें ये मैं कहने वाली कोई और शक्ति है, ऐसा आभास होता है। तो वास्तव में इस शरीर में मैं कहने वाली जो शक्ति है, वही चैतन्य शक्ति आत्मा है, जिसको आध्यात्मिक भाषा में आत्मा, जीव, प्राण कहा जाता है। शरीर, जैसा कि आप अभी कुछ देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि शरीर तो 5 तत्वों से बना है और नाशवान है, और जो जन्म जन्मांतर की बात आ रही है, तो इसमें जो आत्मा अमर तत्व है, या आत्मा जो अमर है, अजर अमर अविनाशी आत्मा है, वो पिछले जन्म में भी थी, उसके पिछले जन्म में भी थी, कई जन्मों से है, और आगे कई जन्मों तक होगी। अर्थात जब आत्मा एक शरीर धारण करती है तो उसको उसका जन्म कहा जाता है, और जब वो शरीर, उस शरीर को आत्मा त्याग करती है, तो उस शरीर का निधन या देहावसान या मृत्यु कहते हैं। तो वास्तव में जन्म होने से एक नया शरीर मिलता है, और मृत्यु होने से वो पुराना शरीर उस आत्मा से छूटता है। तो हम एक अमर आत्मा है, अर्थात इस शरीर के पहले भी मुझ आत्मा का दूसरा शरीर था, मुझ आत्मा का अस्तित्व था, और ये शरीर छूटने के बाद भी मुझ आत्मा का अस्तित्व होगा। अर्थात मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। तो मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। अभी जैसे आप देख रहे थे कि मेरा ये शरीर है, तो मेरा ये शरीर कहने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा इस शरीर में विराजमान है। यह आत्मा ज्योति स्वरूप है, चमकते हुए सितारे के समान है। हमारे शरीर में यहाँ भ्रकुटी के मध्य, जैसे कि यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है, इस भ्रकुटी के मध्य विराजमान है ये आत्मा, जो इस शरीर को संचालित करती है। ये शरीर जैसे आत्मा का एक रथ है, जैसे कोई रथ चलाने वाला
एक निश्चित स्थान पर बैठकर ही उस रथ को अच्छी तरह चला सकता है। या जैसे कोई गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी एक निश्चित ड्राइवर की सीट पर बैठ ही गाड़ी को अच्छी तरह चला सकता है, ऐसे ही आत्मा भी इस शरीर में इस भ्रकुटी के मध्य विराजमान होकर के आँखों से देखती है, कान से सुनती है, मुख से बोलती है, नाक से सूंघती है और सारे शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा अनेक कर्म कराती है। तो वास्तव में चेतन आत्मा ही इस पूरे शरीर को चलाने वाली शक्ति है। और इसी का एक सबसे स्पष्ट उदाहरण यह है कि जब कभी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और वो बहुत एकदम सीरियस कंडीशन में भी आ जाता है, तब उसको ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टर ले जाते हैं उसको इलाज के लिए या उसको ठीक करने के लिए कि आखिरी कोशिश हम करके देखते हैं, तब वो सबको हेलो हाय करके या सबसे विदा लेते हुए जाता है। तो तब जाता है, तब वो पेशेंट होता है, बीमार होता है, बीमार व्यक्ति होता है। पर जब वो क्या ऐसा कुछ हो जाता है और डॉक्टर आकर के बोलता है कि माफ़ कीजिए, हम उनको नहीं बचा पाए, आपकी बॉडी ले जाइए। तो जो अभी 1 घंटा पहले बीमार अंदर गया था और 1 घंटे बाद बॉडी निकल रही है बाहर, क्या कम हो गया है? यदि आप भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो वजन वही है, सारे शरीर की कर्मेंद्रियाँ जहाँ वहाँ लगी हुई है, हाथ है, हाथ काम नहीं कर रहे, पैर है, चल नहीं रहे, आंखें हैं, देख नहीं रही है, मुख है, बोल नहीं रहा है, कोई भी इंद्रिय काम नहीं कर रही। क्या कम हो गया है? वास्तव में चैतन्य शक्ति आत्मा शरीर से निकल चुकी है। जैसे यदि एक भौतिक जगत का उदाहरण है कि यदि पावर कट हो जाए या बिजली गोल हो जाए तो पंखा पंखे की जगह लटका रहता है पर घूमता नहीं है, मोटर मोटर की जगह लगी रहती है पर चलती नहीं है, बल्ब बल्ब की जगह लगा रहता है पर जलता नहीं है। इसी तरह से आत्मा शरीर से निकलने के बाद सारी इंद्रियां जहाँ की वहीं रह जाती है और शरीर अपना काम करना, कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती है। तो वास्तव में चेतन शक्ति आत्मा ही हमारी मूल पहचान है। पर आज तो संसार में हम भूल गए हैं, हम तो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। वास्तव में हमारे अंदर जो विराजमान चैतन्य शक्ति आत्मा है, वास्तव में हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। ये शरीर हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। ये जो नाम मिला है ये भी हमें संसार से ही मिला हुआ है। जब बच्चा जन्म लेकर आया था तब कोई नाम नहीं था उसका, चूंकि महात्मा उसमें प्रवेश होते हुए किसी ने देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वास्तव में जब किसी माता के गर्भ में 5 महीने का गर्भ जब तैयार हो जाता है, 4.5 या 5 महीने का गर्भ, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। और जब इस संसार में जन्म लेती है 9 महीने बाद, तो वो सशरीर आती है। तो इसलिए किसी ने भी आत्मा को शरीर में प्रवेश करते देखा नहीं है। वास्तव में एक और रहस्य की बात हम आपको कहना चाहते हैं कि वास्तव में इन चर्म चक्षुओं से कोई आत्मा को देख भी नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा इन आँखों से देखे जाने वाली शक्ति नहीं है। पर कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जो चीज़ देखी नहीं जा सकती, जो सुनी नहीं जा सकती, वो चीज़ ही नहीं होती है। पर ऐसा तो संसार में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जाता, पर उनका अस्तित्व तो है। हवा है, हवा को न देखा जा सकता है न सुना जा सकता है, पर हवा है। खुशबू है, खुशबू को देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, सूंघा जा सकता है। कोई एकदम किसी इसमें रखा हुआ पानी ठंडा है या गर्म है, उसको बिना छुए नहीं बताया जा सकता। तो इस तरह से हमारे अंदर जो आत्मा विराजमान है, चेतन शक्ति, उसको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता। वास्तव में जब हम अपनी आध्यात्मिक ज्ञान की अवस्था को प्रबल बनाते हैं तो उसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा हम आत्मा को महसूस कर सकते हैं।
अब हम समझते हैं कि आत्मा की ऐसी कौन सी शक्ति है, वास्तव में क्या है। आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार 3 चीज़ों से बनी हुई है। ये तीनों भाग आत्मा के ऐसे हैं जिनको अलग अलग पृथक पृथक नहीं किया जा सकता। मन का काम है विचार उत्पन्न करना। मन निरंतर विचार उत्पन्न करता है, अच्छे या बुरे विचार। वो बुद्धि को भेज देता है। आत्मा का दूसरा भाग बुद्धि है। बुद्धि एक जज की तरह निर्णय करती है किस विचार को हमको स्वीकार करना है, किस विचार को अस्वीकार करना है। मन हमेशा दो तरह के विचार उत्पन्न करता है, सकारात्मक या नकारात्मक, हाँ या नहीं, अच्छा या बुरा, दोनों बुद्धि को भेज देता है। बुद्धि उस पर निर्णय करती है मेरे लिए किस विचार को मानना या अपने लिए लागू करना ठीक है, उत्तम है, उस अनुकूल वो निर्णय देती है और फिर हम उसको अपने लिए कार्य करने के लिए चुन लेते हैं या वो कार्य हम करने लगते हैं या कर देते हैं। तो जो हम कार्य करते हैं उस कार्य के करने से हमारे संस्कार बनते हैं। ये आत्मा का तीसरा भाग है। मन विचार उत्पन्न करता है, बुद्धि को भेज देता है, बुद्धि उस पर निर्णय करती है और फिर हम जो कर्म करते हैं वो संस्कार बन जाते हैं। तो संस्कार ही वो आत्मा की रिकॉर्डिंग है एक तरह से, जो भी अच्छा बुरा काम करते हैं हमारे आत्मा में निरंतर रिकॉर्ड होता ही रहता है। तो इसीलिए हम कई बार कोई अच्छा या बुरा जैसा भी काम करते हैं तो कई बार जो उचित नहीं लगता है तो उसको छुप के करते हैं। पर क्या आप समझ सकते हैं कि आपके जो आत्मा का रिकॉर्डर है वो ऑल द टाइम ऑन है, उसमें तो सब कुछ रिकॉर्ड हो ही रहा है। आप अच्छा कर रहे हैं वो भी और बुरा कर रहे हो वो भी। किससे छुपा सकते हैं? संसार से, अपने आप से कभी नहीं, आत्मा से कभी नहीं, धर्मराज से कभी नहीं। तो इसीलिए श्रेष्ठ कर्म कीजिए। बुरा काम करने से उसका फल से कोई आप वंचित नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा में तो उसका रिकॉर्ड हो ही गया है। तो इस तरह से संस्कार निरंतर बनते रहते हैं और संस्कार जितने रिपीटेटिव या बार बार पुनरावृत्ति होती है उतने संस्कार प्रबल या कठोर या कड़े संस्कार बन जाते हैं, जो जन्म जन्मांतर फिर आत्मा के साथ जाते हैं। तो वास्तव में ये संस्कारी वो पूंजी है, पाप या पुण्य की पूंजी है, जो आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर जाती है। इसीलिए कहा गया है कि पुण्य के संस्कार कीजिए, श्रेष्ठ संस्कार धारण कीजिए, अच्छे काम कीजिए, क्योंकि वो अच्छे काम आपके आत्मा के साथ जाएंगे। धन, वैभव, मकान, दुकान, रिश्तेदार, कुछ भी साथ आत्मा के साथ नहीं जा सकता। पर आपके किए हुए अच्छे कर्म ही आपके आत्मा की पूंजी है, जो अगले जन्म के लिए संस्कार के रूप में उसके साथ जाते हैं और उसका अगला जन्म भी उन्हीं संस्कारों के आधार से ही होता है। तो इस तरह से हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है, ज्योति बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट है और हम अविनाशी आत्मा। आत्मा कभी भी नाश नहीं होती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती रहती है, जन्म बाय जन्म निरंतर जन्म लेती रहती है। तो इसीलिए जन्म मरण के चक्र में आत्मा आती है, स्मृति विस्मृति के चक्र में आती है। इस तरह से हम एक चेतन शक्ति आत्मा है और आत्मा इस शरीर में उसी तरह यहाँ बैठती है भ्रकुटी में, जैसे ड्राइवर गाड़ी में सामने की तरफ बैठता है। तो ये शरीर एक तरह से गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर है। तो उस जैसे गाड़ी का ड्राइवर यदि किसी व्यसनों में या नशे इत्यादि में हो तो गाड़ी को कैसे चलाएगा, ऐसे ही यदि ये आत्मा रूपी ड्राइवर भी विकारों के वशीभूत हो जाता है, विकारों के नशे में आ जाता है, बुराइयों के नशे में आ जाता है, गुणों के नशे में आ जाता है, तो ये शरीर को दुख, अशांति, तनाव और ये सारे विघ्न बाधाओं विकारों में उलझा देता है और फिर वो दुख महसूस करती है आत्मा। उसके संस्कार भी फिर बुरे संस्कार बन जाते हैं, अगले जन्म जन्मांतर तक फिर वो संस्कार उसके लिए दुख का कारण बन जाते हैं। तो इस तरह से हम एक चेतन आत्मा है। आत्मा चेतन, शरीर जड़, हड्डी मांस का पुतला। जब उसमें आत्मा जुड़ जाती है तो वो जीवात्मा, चलता फिरता मनुष्य। और जब आत्मा उसमें से निकलती है तो क्या हो जाता है? रथी आत्मा है इस शरीर की, ये आत्मा शरीर उसका रथ है और रथी निकला तो अर्थी,
अर्थी जा रही है, मिट्टी जा रही है, बॉडी जा रही है, क्योंकि उसका जो चेतन शक्ति आत्मा थी वो निकल चुकी। तो इसीलिए आज से हम ये महसूस करेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ और दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखेंगे, क्योंकि वो भी एक आत्मा है और सर्व आत्माओं का रचयिता एक परमपिता परमात्मा है। तो आज का चैप्टर था, जो हम भूल करते जा रहे हैं, भक्ति पूजा कर रहे हैं पर अपने आप को आत्मा समझ के नहीं कर रहे हैं, बॉडी कॉन्शसनेस में होकर के कर रहे हैं, देह भान में होकर के कर रहे हैं, विकारों के वशीभूत होकर के कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें वास्तव में दुख अशांति से, तनाव से मुक्ति नहीं मिल रही है। वास्तव में आत्मा अनुभूति ही सर्व सुखों की जननी है। शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता आत्मा अनुभूति से सहज प्राप्त हो जाती है। इसीलिए आत्मा अनुभूति प्राप्त करने के लिए परमात्मा के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पे आप जाइए और निःशुल्क इस ईश्वरीय ज्ञान का लाभ लीजिए। ओम शांति।